हरक सिंह रावत जी जो है आजकल बड़ी ताव में हैं और वो बीजेपी पे बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। अब या तो वही जाने या तो वो मुख्यमंत्री जाने या जो मंत्री हैं वो जाने, लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं ये बड़ी शर्मनाक बातें वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने 30 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और खनन माफियों से जो है ये पैसा वसूल हुआ है। ये वीडियो जो मैंने एडिट कर रखी है इसमें ही जोड़ूंगा मैं इसे भी, लेकिन हरक सिंह रावत अब आज ऐसा क्या है कि हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं कि 30 करोड़ की एफडी जो है बीजेपी ने माफियों से बनाई है। माफिए हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, भू माफिए हैं, खनन माफिए हैं, लैंड माफिए, जो कई प्रकार के इस उत्तराखंड में माफियों की भरमार हो गई है। परंतु उस समय आपने ये माफिया प्रवृत्ति क्यों नहीं रोकी? आप तो वन थे, सब कुछ आपके हाथ में था, खनन मंत्री आप थे, वन मंत्री आप थे, सब कुछ आपके हाथ में था, तब क्यों नहीं रोका आपने? और आज आप जो हैं बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी घोटालेबाज है। वैसे तो उत्तराखंड में राजनीति अच्छी नहीं चल रही है, ये हकीकत है, ये आपका कहना सही है। कई लोग जो हैं बर्बाद हो चुके हैं, ये हकीकत है। और माफियों ने कई जगह जो है कब्जे कर दिए हैं, भू माफियों ने पहाड़ों में चले गए हैं। ये आपकी बात जायज है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब आप मंत्री थे तो आपने ये खनन माफियों को क्यों नहीं रोका? को शुभकामनाएं हैं। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो स्वच्छ छवि के बनिए, जिससे बदनामी न हो। आदमी बदनाम हो जाता है तो फिर किसी काम का नहीं रहता है। तो मेरी आपसे यही आशा है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। इसको कर्मी सरकार को हटा नहीं देते, भारत सरकार को नहीं हटा देते, तब तक हरक सिंह रावत माला नहीं पहनेगा। माला कब पहनेंगे जब भाजपा सरकार जनता पूरी कर देगी? बिल्कुल, मैंने खत्म खाई है। अभी हमारे एनएसआई के लोग मुझे माला पहना रहे थे, मैंने कह दिया मैं माला नहीं पहनूंगा। अच्छा, जब तक भाजपा को हटा नहीं देते उत्तराखंड से, इसको कर्मी सरकार को हटा नहीं देते, भारत सरकार को नहीं हटा देते, तब तक हरक सिंह रावत माला नहीं पहनेगा। ये मैंने कसम खाई। लेकिन गहराना आपके साथ हो गया, लगातार आपके कोई ईडी डाल दो, सीबीआई डाल दो, जेल भेज दो, हरक सिंह न दबने वाला। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करूंगा। अब तुम लोगों से नहीं बोल रहा हूँ। रात 2 बजे तक मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता था। तो सच में मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मतलब हरीश भाई को छोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड में कोई ऐसा नहीं है जो हरक सिंह के दरवाजे पे खड़ा नहीं रहा हो। इसको कर्मी सरकार को हटा नहीं देते, भारत सरकार को नहीं हटा देते, तब तक हरक सिंह रावत माला नहीं पहनेगा। ये मैंने कसम खाई। लेकिन गहराना आपके साथ हो गया, लगातार आपके कोई ईडी डाल दो, सीबीआई डाल दो, जेल भेज दो,
भरत सिंह न दबने वाला, मैं मरना पसंद करूंगा। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा, सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो, वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियाओं से 10 मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। तो धामी कह रहा है ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया, तभी तो तबाही हो रही है। मैं खनन के खिलाफ नहीं हूं, खनन होना चाहिए। जब मलबा आता है तो नदी को एक टेक्निकल तरीके से उसकी रेत बजरी हटनी चाहिए, जिससे कि बीच में गहराई हो और अड़ोस पड़ोस में जो है आसपास जो है बस्तियों को नुकसान हो। खनन होना चाहिए, लेकिन तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए, तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। ये तो आप चले जाओ उधम सिंह नगर में कैसे पट्टे दे दे, कैसे लूट मचा रखी इन्होंने खनन के नाम पर। आप मुझे बताओ, जिस तरह निशंक के समय में रिस्क केस की जो घोटाला, भूमि घोटाला हुआ था, हरिद्वार प्राधिकरण से रिपोर्ट एक ही दिन आई, मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र गया, उसी दिन प्राधिकरण में गया, उसी दिन रिपोर्ट आई और उसी दिन जो है जमीन आवंटन कर दी गई रिस्क केस में। वही खनन पट्टों में हुआ है। एक चीज में मतलब कई बार जब मैं सच बोलता हूं तो लोगों को तकलीफ होती है, ये मजाक होता है। देखिए, मैं जब खुद भी मंत्री था, चाहे भाजपा सरकार में मंत्री था चाहे कांग्रेस सरकार में मंत्री था, ये धोखा होता है उत्तराखंड के लोगों के साथ। जब सत्र होता है तो 3 दिन में दोनों पक्ष विपक्ष मिल जाते हैं और फिर शोर शराबा करके और 2-3 दिन के अंदर निपटा देते हैं। सब लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब भागे हम लोग। तो ये जो अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मंत्रियों के लिए तो व्यवस्था हो गई, विधायकों के लिए भी व्यवस्था हो गई, लेकिन जो स्टाफ होता है, ड्राइवर है, स्टाफ है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। वो लोग गाड़ियों में सोते हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं होती है। और इसलिए मैं सोचता हूँ ये जो गैरसैंण के नाम पर सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। इसलिए अब उस समय मैं भाजपा, एक चीज सुनो, मैं उसमें भाजपा का कार्यकर्ता था तो मैं भाजपा खड़ा करूँ। अब मैं सिंपल से कांग्रेस को खड़ा क्यों नहीं कर पा रहे? कर रहा हूँ। मैंने 7 से 12 में जब मैं विपक्ष का नेता था, 5 सांसद जितवाए कि नहीं जितवाए, 12 में सरकार लेके आए या नहीं लेके आए। और मैं भाई साहब कुछ टिकटों में कुछ सरकार गिरा भी थी कह रहे हैं। अब भैया वो मैं उसके पे नहीं जाना चाहता। इनकी पार्टी में कौन जाएगा, इन चोरों की पार्टी में कौन जाएगा? कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अंकित हत्याकांड होती है तो भाजपा, पेपर लीक होती है तो भाजपा का कार्यकर्ता। ये भाजपा के लोगों ने इस उत्तराखंड को कलंकित कर दिया है। मैं भाजपा में बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। सारे भाजपा में भ्रष्टाचारी हैं। मेरे पे अगर कोई उंगली उठाएगा ना, उसको पहले अपने गिरेवान में झांकना चाहिए कि तू कहाँ खड़ा है। ये मैं सबके औकात जानता हूँ। आज इन्होंने भ्रष्टाचार की दलदल में इसको उत्तराखंड को डुबो दिया। आज अगर आप देखा जाए तो किसी भी विभाग में अगर आप देख लो 50% से ज्यादा कमीशन है। वो भाजपा थी कि जो 3-3 दिन तक कोई खिलाने वाला नहीं मिलता था इनको, भूखे प्यासे रहते थे। जो भारतीय जनता पार्टी, जो सपना था उत्तराखंड का, हंसा दनाई, बेलवंती चौहान, जिस अपना बलिदान देकर जो उत्तराखंड बनाया था, आज इन्होंने भ्रष्टाचार की दलदल में इस उत्तराखंड को डुबो दिया। खनन, भू माफिया, शराब माफिया आज इस प्रदेश में वो चला रहे हैं। आज अगर आप देखा जाए तो किसी भी विभाग में अगर आप देख लो 50% से ज़्यादा कमीशन है। और मुख्यमंत्री के नाम पर कि ऊपर जाना है पैसा, 30% जो है ऊपर के नाम पे लिया जा रहा है। वो ऊपर किसके पास जा रहा है? इनके केंद्र में जा रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पे जा रहा है। हर पीडब्ल्यूडी देख लो आप, कोई सिंचाई विभाग देख लो कि 30% तो ऊपर जाएगा। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।
ऐसा क्या कारण है? क्या जितेंद्र नेगी की हत्या ही कहूँगा मैं उसको, वो आत्महत्या करता है और रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है? वो खुलेआम अपना वीडियो डाल रहा है कि मैं किसके कारण आत्महत्या कर रहा हूँ, किसने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया ना? नहीं, अरेस्ट कर दिया, लेकिन रिपोर्ट में देखा नहीं क्या लिखा है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि वो जंगल में गए शिकार करने के लिए और अचानक शिकार करते गोली लग गई। अरे वो आत्महत्या कर रहा है, वो वीडियो डाल रहा है खुलेआम, ये तो अराजकता है। आप देखिए, माने हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया नैनीताल का, वो उठा के ले जा रहे हो, वीडियो है सोशल मीडिया में वीडियो है, और उसके बाद आप कह दे रहे हो कि साहब ये तो हम खुद गए थे। अगर तुम खुद गए थे तो बंदूक के नोक पे जाने की जरूरत थी? रुद्रप्रयाग में क्या हुआ कि स्याही बदल दी? अरे भी जो पेन तुमने रखी होगी वहां, उसी पेन से तो वोट देगा कोई? तो ये अराजकता आज इस प्रदेश में हो गई। हर मामले में भाजपा के कार्यकर्ता क्यों आ रहा है? अंकित हत्याकांड होती है तो भाजपा, पेपर लीक होती है तो भाजपा का कार्यकर्ता, आज एक लड़का नौजवान हत्या करता तो भाजपा कार्यकर्ता। भाजपा की महिला नेता अपनी लड़की से जो है, नाबालिग बच्ची से वो घिनौना काम कराती है। ये क्या हो गया इस भाजपा को? तो उसको भी तो पुलिस ने जेल भेज दिया। अरे जेल भेज दिया, लेकिन भाजपा ही क्यों हो रही है? जो प्रधानमंत्री के साथ जिसका फोटो, गृह मंत्री भारत सरकार जैसा मुख्यमंत्री के साथ जो फोटो खिंचा रही है, वही कैसे कुकर्म क्यों कर रहे हैं? मतलब आज इस देवभूमि को शर्मसार कर दिया। आज जो है, अगर हंसा दनाई, बेलवंती चौहान, जिन्होंने सीने पे गोली खाई थी मंसूरी में उत्तराखंड राज्य के लिए, भाई राजेश रावत, भाई बेंजवाल, जिन्हें श्रीनगर श्रीरंत्र टापू में गोली खाई थी, अगर उनकी आत्मा देख रही होगी तो वो देख रहे हो ये भाजपा के लोगों ने इस उत्तराखंड को कलंकित कर दिया है। मैं करो, भाजपा के लोग कह रहे, भट्ट जी कह रहे कि अजय वो क्या ये क्या भट्ट है, महेंद्र भट्ट कह रहा है कि जो है मुकदमा दर्ज करे हरक सिंह रावत। मेरे पे अगर कोई उंगली उठाएगा ना, उसको पहले अपने गिरेवान में झांकना चाहिए कि तू कहाँ खड़ा है। देखे जरा भाजपा के इन सारे नेताओं को, जो इनमें किसी ने कोई रोजगार किया, कभी ठेकेदारी करी, कोई नौकरी करी, कोई घर से पहले से संपन्नशाली थे, या देखे ना, अरे हरक सिंह रावत ने तो नौकरी करी यूनिवर्सिटी में 25 साल, तीरथ सिंह रावत जैसे लोगों को पाला 3-3 साल, कपड़े बनाने से लेकर खाना खिलाने तक मैं व्यवस्था करता था। मैं हॉस्टल वार्डन था, गढ़वाल विश्वविद्यालय का पीजी का हॉस्टल वार्डन था, और मैंने जो मेरा हॉस्टल का कमरा था, ऑफिस था मेरा, मैंने अपना ऑफिस का टेबल मेज हटाई और तीरथ सिंह रावत को 3 साल वहाँ रखा, पाला मैंने उसको, एज ए हॉस्टल वार्डन पाला मैंने। उसका मेस की खिलाई भी मैं देता था, उसके कपड़े भी मैं बनाता था। वो लोग हरक सिंह, ये मैं सबके औकात जानता हूँ उनकी। रावत जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी ही बुरी है तो आप ही के परिवार से आपकी बहू भाजपा में शामिल हो गई, और कितने ऐसे आपके सहयोगी थे भाजपा में चले गए? मैं ऐसे तो देखो, मेनका गांधी भी है भाजपा में, गांधी परिवार के भी तो कुछ लोग चले गए। अब देखिए, हर व्यक्ति की अपनी वो होती है, सब हरक सिंह रावत नहीं हो सकता ना, कपन बांध की राजनीति करने वाले। इसलिए तो मैं अब चैन से हूँ, परिवार के लोग दबाव नहीं डाल सकते ना। मैं आप कपन बांध की राजनीति कर रहा हूँ। जैसे पहले 60 साल के बाद क्या लेते थे, कि कौन सा वनवास लेते थे? अरे सनातन धर्म में कौन सा वो होता था 60 साल के बाद लोग वानप्रस्थ लेते थे। एक तरह से मैंने अब परिवार से वानप्रस्थ ले लिया। अब मैं तो संघर्ष की राजनीति करने वाला हूँ। जैसे मैं छात्र राजनीति में संघर्ष करता था, तो मेरा वानप्रस्थी है ये 60 साल के बाद। लोग तो कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत इसलिए नाराज हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं कर रहे, इसलिए अपनी खींच मिटा रहे हैं। अरे भैया, मैंने इनकी पार्टी में कौन जाएगा? इन चोरों की पार्टी में कौन जाएगा? मैं इनकी पार्टी में तब था जब भाजपा थी, अटल जी की भाजपा थी, आडवाणी जी की भाजपा थी, मुरली मनोहर जोशी की भाजपा थी, जो 3-3 दिन तक जब खाना नहीं मिलता था, प्रांत प्रचारक 3-3 दिन भूखे रहते थे। श्रीनगर में कोई कोश्यारी जी को खिलाने वाला नहीं होता था। कोश्यारी जी 3 दिन मेरे घर पे रुकते थे, वो भी श्रीनगर से 4 किलोमीटर दूर था मेरा घर।
वो भाजपा थी कि जो 3-3 दिन तक कोई खिलाने वाला नहीं मिलता था इनको, भूखे प्यासे रहते थे। एक वही धोती होती थी और वही कुर्ता होता था, रात को उसी को धुलते थे और फिर सुबह सुखा के उसको पहनते थे। ये भाजपा है। आपके एक भाजपा की कोई प्रदेश लेवल की मीटिंग होती थी ना, एक गाड़ी नहीं होती थी, एक मनोकांत जाने की जीप थी, तो हम बड़े खुश होते थे कि यार हमारे भाजपा की मीटिंग के बाहर भी एक जीप आ गई। अब अच्छा रावत जी, आपका जो बयान 30 करोड़ वाला है उसमें आपने कहा था कि 1-1.25 करोड़ रुपए मैंने भी उसमें दिए थे और उसमें तमाम खनन माफियाओं से। हाँ। लेकिन हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो भी पैसे उन्होंने लिए होंगे तो चेक के माध्यम से लिए होंगे। मैं चेक के माध्यम से लिया। मैं तो खनन कारोबारी हो गए, माफिया कहाँ से होंगे? भैया एक चीज सुनो, जांच करा लो। मैंने निस्संग जी का जो स्टेज घोटाला था, एक दिन में मुख्यमंत्री के यहाँ से आदेश जाते हैं, सेक्रेटरी से डीएम को, डीएम से प्राधिकरण को, उसी दिन रिपोर्ट आती है और उसी दिन भूमि आवंटन हो जाती है। ऐसे गरीब रोजगार के लिए क्यों नहीं एक दिन में ही काम होता है? आप खनन के पट्टे जितने रूधम सिंह नगर में बांटे गए हैं, जितने रामनगर में बांटे गए हैं, जितने हरिद्वार में बांटे गए हैं, देहरादून में पट्टे बांटे गए हैं, अधिकतर पट्टे आज ही एप्लीकेशन गई, आज ही डीएम को रिपोर्ट के लिए मांगी गई। इतना तो जब से आज़ाद हुआ हिंदुस्तान तब से तो ऐसी सक्षम बॉडी मैंने देखी नहीं कि उसी दिन डीएम ने रिपोर्ट भेज दी और उसी दिन पट्टा कैसे आवंटन हो गया। अच्छा रावत जी, 2027 में चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही समय बाकी है, लगभग 16-17 महीने हैं। तो क्या 2027 में हरक सिंह रावत चुनाव में उतरेंगे, चुनावी मैदान में होंगे, और इसकी क्या गारंटी है कि हरक सिंह रावत दोबारा से भाजपा से चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं भाजपा में बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। ये तुम जबरदस्ती क्यों पूछ रहे हो? इतना तोप चला रहा हूं मैं। अब तू चाहता है कि मैं मिसाइल चलाऊं? इतने तोप के बम गोले दाग रहा हूं। 27 में चुनाव का देखो, मैं तो मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर रहा हूं, मिलिट्री साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। मेरे फादर आर्मी में रहे। मैं 10 साल गढ़वाल राइफल्स का जहाँ हेडक्वार्टर है लेस्टोडोन, वहाँ का विधायक रहा हूँ। मैं सैनिक कल्याण मंत्री रहा हूँ। तो मेरा तो 5 रिश्ता सेना से है। 5 मेरे नाना जी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजादी तो फौज में रहे मेरे नाना जी, वहीं उनके सुभाष चंद्र बोस के साथ लापता हुए। तो अब हरक सिंह रावत जी 27 में कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। हरक सिंह रावत तो 6 बार का विधायक है, 9 बार का मंत्री है। बेटा रावत को कोई शौक नहीं है विधायक। पार्टी हित में पार्टी लड़ाना चाहेगी तो मैं लड़ूंगा, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पार्टी देहरादून के किसी सीट पे कहते हरक सिंह जी यहाँ चुनाव लड़ूंगा, और भाजपा पूरी ताकत लगा दे, पौड़ी की किसी सीट पे, चमोली की, रुद्रप्रयाग की, टिहरी की, उत्तरकाशी से किसी सीट पे मुझे लड़ा दो और न जीत के दिखाऊं। हो सकता है, देखिए घमंड नहीं है मेरे को, ये एम नहीं है मुझे। उत्तराखंड के नौजवानों पर, उत्तराखंड की अपनी माता बहनों पर हरक सिंह रावत ने 1980 से संघर्ष किया है। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भाजपा का कहना है इस बीच हमने 200 से ज़्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दिया है। सारे भाजपा में भ्रष्टाचारी हैं। जब तक पूरी सरकार जेल नहीं चली जाएगी तब तक वो 200 भेजे, 400 भेजे, इसका मतलब सब नकली भेजे, और जो असली भ्रष्टाचारी है वो सरकार में।